नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। चुनावी बॉन्ड योजना निरस्त, मौत का खौफ देखने के लिए नाबालिग ने कत्ल कर डाला। मधुबनी बिहार। गोपेश्वर, महिलाओं का सशक्तिकरण प्राथमिकता धामी। गोपेश्वर, विकास के पथ पर उत्तराखंड तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश का चहुमुखी विकास और हर क्षेत्र में मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गौचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। उपनल कर्मचारी आज मंत्री आवास घेरेंगे। उपनल कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास घेराव का ऐलान किया है। महासंघ ने जल्द ही मांगों का निस्तारण नहीं होने पर सामूहिक रूप से धारा में परिवर्तन करने को लेकर भी चेतावनी दी है। सस्तारा रोड स्थित एकता विहार में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में महासंघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने शासन पर उपनल कर्मियों के खिलाफ बातखिलाफी करने का आरोप लगाया है। देहरादून, भाजपा कांग्रेस में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आरोप प्रत्यारोप। एलटी भर्ती परीक्षा, पुरानी नियमावली के फेर में अटकी भर्ती। शिक्षा विभाग द्वारा रोक के बावजूद एलटी भर्ती में कला वर्ग की पुरानी नियमावली को भेजने के चलते 1571 पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती अटक गई है। ऐसे में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भर्ती कैलेंडर भी गड़। शिक्षा विभाग जनवरी कला विषय के 270 पदों के साथ एलटी के कुछ 1571 पदों का अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। विभाग ने इनमें कला विषय के लिए पुरानी नियमावली भी भेजी है, जिसमें नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति है। दिक्कत यह है कि पिछली भर्ती के मामले में हाईकोर्ट नॉन बीएड के अभ्यर्थियों पर रोक लगा चुका है। इस कारण पिछली बार कला विषय 263 पदों की भर्ती अंतिम चयन के बावजूद रद्द करनी पड़ी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग इस बार शिक्षा विभाग के अधियाचन के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन नहीं निकल पा रहे। आयोग के अध्यक्ष जीएस भरतुरिया ने बताया कि शिक्षा विभाग की नियमावली में बदलाव किए बिना पद भरना मुमकिन नहीं है। उत्तराखंड से राज्यसभा के भट्ट का निर्वाचन निर्विरोध। राज्यसभा के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हुआ। नामांकन के अंतिम दिन एकमात्र उन्होंने ही नामांकन पत्र भरा। रिटर्निंग अफसर 20 फरवरी को ही उनके निर्वाचित होने का ऐलान कर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा सांसद के नामांकन के लिए 15 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई थी। विधानसभा में गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक भट्ट के अलावा किसी अन्य ने नामांकन पत्र नहीं भरा। ऊर्जा निगम की वित्तीय स्थिति डावाडोल, बिजली खरीदने के लिए 400 करोड़ का कर्ज लेगा बोर्ड। देहरादून, बाजार से लगातार महंगी बिजली खरीदने से ऊर्जा निगम की स्थिति डावाडोल हो गई है। ऐसी स्थिति यह है कि बिजली कंपनी को उनके बकाये का भुगतान करने बाजार से बिजली खरीदने के 400 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ रहा है। गुरुवार को यूपीसीएल बोर्ड ने कर्जा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जबकि खुद निगम के बड़े बकायेदारों से करोड़ की वसूली नहीं कर पा रहा है। यूपीसीएल को प्रतिष्ठित बाजार से प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये भुगतान नकद करना होता है। इसके साथ ही जिन कंपनियों ने शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली खरीदी जा रही है, उन्हें भी भुगतान किया जाना है। गैस एजेंसियों के बकाया करोड़ों का भुगतान लंबित है। इन कंपनियों के फिक्स चार्ज का बकाया ही कई करोड़ का है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मौका पर होगा समस्या का समाधान। चुनाव बहिष्कार वाले क्षेत्रों में कैंप करेंगे अधिकारी। देहरादून, अपनी समस्या मांगों को लेकर जो लोग चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते हैं, इस बार वह बोर्ड की अपील करेंगे। निर्वाचन आयोग ऐसे इलाकों में अभी भी अफसर भेजकर कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। अफसर संबंधी इलाके की समस्या का मौके पर समाधान करेंगे। आमतौर पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल समेत क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चुनाव के ऐन वक्त चुनाव बहिष्कार जैसे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ता है। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इसे काफी गंभीरता से लिया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि पिछले चुनाव में जिस भी इलाके में मतदान का बहिष्कार हुआ है या फिर जिस वजह से कम मतदान हुआ है, वहाँ संबंधित विभाग के अफसर कैंप लगाएं। नई टिहरी, राष्ट्रीय एथलेटिक में 13 खिलाड़ी टिहरी से जाएंगे। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 16 से 19 फरवरी तक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिहरी जिले के 13 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय प्रवक्ता और डिस्ट्रिक्ट एथलीट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कमल नयन रतूड़ी ने बताया कि अंडर 14 और अंडर 16 वर्ग में जिले के 13 छात्र छात्राओं का चयन अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसमें जीआईसी घुमिटी धार से किरण सूरज डोभाल सहित गुण 16, जीआईसी अखोड़ी की दिव्या चमोली, किरण अजीत डोभाल, जीजीआईसी खत्तूर की दीपिका रावत, जीजीआईसी मिश्र गांव की नंदनी, जीजीआईसी धारकोट की आशिका सीमा, जीआईसी रजाखेत की हनी पेटवाल और जीआईसी ओकाडा के सक्षम रावत शामिल हैं। सिलक्यारा में काम शुरू करने के लिए कवायद तेज। गढ़वाल विश्वविद्यालय में जल्दी बनेंगे हाईटेक प्रयोगशाला लैब। श्रीनगर, व्हील केदार में खतरे का सबब बन रही है बिजली की तारें। हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में बीएससी की बैक परीक्षा 19 फरवरी से होंगी। गैरसैंण और थराली
की सीमा पर विनायक धार में अनशनकारियों ने प्रशासन की टीम को लौटाया। रुद्रप्रयाग में उपनल कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित। काशीपुर में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक रिश्वत लेते पकड़े। उत्तरकाशी के 3 शिक्षकों का सम्मान। नारायणबगड़ में बीआरओ को एक मजदूर के पत्थर लगने से मौत। हल्द्वानी हिंसा, मलिक और बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस। पिथौरागढ़ में बिजली पाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। पिथौरागढ़ उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से निर्वाचन विभाग काम सुस्त। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन। लोकसभा चुनाव में अब कम ही समय शेष बचा हुआ है, ऐसे में निर्वाचन विभाग में कामकाज की तेज गति के होने की वजह सुस्त गति पड़ी है। इसका कारण उपनल कर्मियों की हड़ताल है। विभाग में करीब 76% कार्यरत कर्मचारी उपनल से तैनात हैं। उनकी हड़ताल पर चले जाने से पहचान पत्र से लेकर कई अन्य कामकाज ठप हो गए। जनपद में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर। प्रशासनिक स्तर पर होने वाली बैठकों के साथ ही मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न संगठन के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव संपन्न कराने का जिम्मा जिन विभाग के कंधों पर है वह इन दिनों कामकाज चौपट पड़ा हुआ है। अल्मोड़ा में देवभूमि व्यापार मंडल निर्विरोध निर्वाचन पर बनी सहमति। संजय अध्यक्ष और दीपक बनेंगे व्यापार मंडल महासचिव। व्यापार मंडल कार्यकारिणी चुनाव को नामांकन वापसी के बाद सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की तस्वीर साफ हो गई। अध्यक्ष के लिए संजय शाह रिक्कू और महासचिव के लिए दीपचंद जोशी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल नगर कार्यकारिणी को लेकर गुरुवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी त्रिलोचन जोशी ने बताया कि अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए 15 दावेदारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के लिए अनिल गुरानी, हिमांशु कांडपाल और मोहम्मद नौसाद ने नामांकन वापस ले लिया। इसे एकमात्र प्रत्याशी संजय शाह रिक्कू का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना जाना तय है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति का जल्द बनेगा बायलॉज। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में जल्द ही मंदिर समिति का बायलॉज तैयार होगा। हाईकोर्ट के आदेश में जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को एसडीएम ने जागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधन समिति और पुजारियों की बैठक ली। बैठक में पहले चरण में मंदिर समिति और पुजारी प्रतिनिधि की ओर से कुछ सुझाव सौंपे गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2014 में विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति अस्तित्व में आई थी। इस साल बीतने के बाद भी मंदिर समिति का बायलॉज नहीं बन पाया था। मंदिर समिति के स्पष्ट नियमावली न होने से कई बार असमंजस की स्थिति बनी रहती है। व्यवस्था को नियमानुसार लागू किया जा सके, इसके लिए धर्मस्थ सचिव के निर्देश पर गुरुवार को एसडीएम एनएस नंगन्याल ने तहसील परिसर में जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने कहा कि जल्द से जल्द मंदिर समिति का बायलॉज तैयार करना है। अल्मोड़ा में पंपिंग हाउस में फॉल्ट आने से पेयजल आपूर्ति ठप। अल्मोड़ा के मटेला पंपिंग हाउस से नगर को सप्लाई होने वाली बिजली लाइन में फॉल्ट के चलते गुरुवार को बैराज के तीनों पंप बंद हो गए। करीब 7 घंटे तक पंप बंद रहने से नगर में पेयजल आपूर्ति ठप होगी। पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मटेला पंपिंग हाउस में बुधवार देर शाम बिजली फॉल्ट आ गया। फॉल्ट आने से अल्मोड़ा नगर को सप्लाई होने वाले तीनों पंप पूरी तरह प्रभावित हो गए, जिससे गुरुवार सुबह नगर के अधिकांश हिस्से में पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी। मुख्य बाजार समेत आधे शहर की आबादी को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा।